हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर 10 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज की इस क्लास में हम लोग साउंड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पहला सवाल लिखा हुआ है, अ बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द बॉय। यानी कि एक बॉय है जो कि वो अपनी इको, अपनी वॉइस को वापस से सुन पा रहा है 1 सेकेंड के बाद। और जो साउंड है स्पीड की, सॉरी, साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हिल से बॉय की। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ दे रखा है 340 एंड टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। कितना आंसर आ गया हमारा, 340। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एन इंजन इज अप्रोचिंग अ हिल एट कांस्टेंट स्पीड। एक इंजन है वो कांस्टेंट स्पीड से एक हिल की तरफ अप्रोच कर रही है। व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर इट ब्लो अ विसल। जब वो हिल से 0.9 किलोमीटर की दूरी पे थी तो उसने हॉर्न बजाया, विसल बजाया। ठीक है, हुज इको इज हियर्ड बाय द ड्राइवर आफ्टर 5 सेकेंड। जिसकी इको ड्राइवर को 5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इंजन। कह रहा है कि अगर साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है तो हमें इंजन की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि ट्रेन ने यहां से क्या किया, विसल को ब्लो किया। ठीक है, और उसको इको कितने देर बाद सुनाई दे रहा है, 5 सेकेंड के बाद। और मूविंग ट्रेन है तो जाहिर है कि ट्रेन 5 सेकेंड में कुछ तो आगे बढ़ गई होगी। माना कि वो ट्रेन यहाँ पहुंच गई, डिस्टेंस वो एक्स चली। जब उसको इको सुनाई दिया तो वो एक्स डिस्टेंस आगे चल गई, 5 सेकेंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस को उसने कवर किया। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दे रखा है, 330 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ड्राइवर को विसल की इको कब सुनाई दे रही है, 5 सेकेंड के बाद। दैट मीन्स वो 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चला, अभी हमने बताया एक्स मीटर चल दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, 0.9 किलोमीटर पे था जब उसे इको सुनाई दी। डिस्टेंस कितनी थी, 0.9 किलोमीटर। यानी कि अगर हम इसे मीटर में लिखे तो 900 मीटर। तो इको सुनाई देने का मतलब क्या है, एक बार हमने आवाज दिया और वो पलट के आवाज हमें सुनाई दी। तो जब उसे सुनाई दी वो डिस्टेंस क्या थी, 900 मीटर। लेकिन जब उसने ब्लो किया था तब वो 5 सेकेंड पहले ही ब्लो किया था। हमने माना कि ये एक्स डिस्टेंस थी, तो 900 मीटर इधर गया, 900 मीटर इधर आया, और उसमें से हम इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 900 प्लस 900 माइनस एक्स, यानी कि 1800 माइनस एक्स मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारी ये मिल गई हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज 5 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग अगर वेलोसिटी निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग अगर यहाँ पे एयर की स्पीड या साउंड की स्पीड निकालें तो क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दे रखा है साउंड की स्पीड कितनी, 330। डिस्टेंस कितनी हम लोगों ने भी फाइंड आउट की है, 1800 माइनस एक्स अपॉन में टी। ठीक है, और टी भी दे रखा है, सॉरी टी हमारा दे रखा है 5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 500, 5 3 15, 5 3 15, 1650 इक्वल टू 1800 माइनस एक्स। ये इधर आएगा माइनस 1650 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल गया हमें 1800 माइनस 1650, यानी कि 150 मीटर। ठीक है, अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि इंजन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ इंजन क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अब टोटल हमें पता चल गई है कितनी चल रही है वो, 150 मीटर। और टाइम तो पहले ही हमें पता था कि 5 सेकेंड वो चल रही थी। तो कितना हो गया, 5 3 15, 0 मीटर पर सेकेंड। इंजन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ शिप विच इज स्टेशनरी। अब यहाँ पे मूविंग ड्राइवर नहीं, यहाँ पे शिप क्या है, रुकी हुई है, स्टेशनरी है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2900 मीटर फ्रॉम द सी बेड। वो सी बेड से 2900 मीटर की डिस्टेंस पे है। द शिप सेंड्स एन अल्ट्रासाउंड सिग्नल टू द सी बेड एंड इट्स इको इज हियर्ड 4 सेकेंड। यानी कि शिप क्या सेंड कर रही है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंड कर रही है सी बेड को, और उसकी इको उसको कब सुनाई दे रही है, 4 सेकेंड के बाद। तो हमें क्या पता करना है, स्पीड पता करना है किसकी, साउंड की, वाटर में। ठीक है, मान लिया कि हमने यहां पर एक शिप है और यहां पर सी बेड है। तो डिस्टेंस एक बार उसने साउंड सेंड किया
और एक बार वो पलट के आया तब उसको इको सुनाई दे, तो टोटल डिस्टेंस वो साउंड कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 इंटू डी, कितना हो गया 2 इंटू 2900, यानी कि 200 200 29 से 18 2 2 4 5, यानी कि इतना मीटर वो चलिए डिस्टेंस। टाइम दे रखा है कितना, हमें टाइम हमें दे रखा है 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी हम निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5800 अपॉन टाइम है हमारा 4, कितना आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 5 जा 20 0 140 सॉरी 1450 मीटर पर सेकेंड स्पीड है साउंड की वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन फायर्स अ शॉट एंड हियर्स एन इको फ्रॉम अ क्लिफ आफ्टर 2 सेकेंड। एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, शॉट को फायर कर रहा है और सुन रहा है अपना इको 2 सेकेंड के बाद, कहां से, क्लिफ से, क्लिफ मतलब होता है टीला। ही वॉक्स 85 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ, फिर उसने क्या किया कि वो 85 मीटर आगे बढ़ गया, किसकी तरफ, टीले की तरफ, क्लिफ की तरफ। अब उसे इको कब सुनाई दे रहा है, 1.4 सेकेंड के बाद। What is the velocity of sound and how far was the man from the cliff when he first heard the echo? यानी कि अब उसकी वेलोसिटी और साउंड फाइंड आउट करना है जब वो पहले इको सुन ले। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस हमने d मान ली है, यहाँ पे हमने मान लिया क्लिफ है और यहाँ पर क्या है, एक आदमी है। तो जब मैन इतनी दूरी पे है, टोटल डिस्टेंस d पे, तब उसे टाइम कितना सुनाई दे रहा है, तब उसे सुनाई दे रहा है 2 सेकेंड के बाद। तो पहले केस की अगर हम बात करें कि साउंड गया, d1 डिस्टेंस गया और d1 डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल कितना चल गया 2d1, या फिर अगर हम इसे a माने तो हम क्या, मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2da। ठीक है, फिर क्या किया, वो 85 मीटर आगे चला गया, जब आगे गया तो हमने इसको पॉइंट b मान लिया, तो अभी डिस्टेंस d2 कितनी हो जाएगी, यहां से गया db आगे और यहां से वापस पलट गया, यहाँ इसको इको सुनाई दिया, तो 2db हो गया। d1 हमारा किसके बराबर है, d1 हमारा टोटल डिस्टेंस d के ही बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2d, और db कितना है, टोटल d में से 85 वो चल गया, तो कितना हो गया 2d माइनस 85, इतना हो गया हमारा। अब हम यहाँ से एक पहले केस की वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 2da और टाइम कितना उसको लग रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 2 सेकेंड। दिस कैंसिल आउट, कितना हमें मिल गया da। ठीक है, साथ में यहाँ पे हमें, तो यहां से हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए, जिसे हम लोग d मान रहे हैं। ठीक है, अब हम यही इसी सेकेंड वाले के लिए जब हम निकालेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकेंड वाले के लिए कितना है 2d माइनस 85 और टाइम दे रखा था 1.4 सेकेंड। साथ में हम लोगों ने देखा है कि वेलोसिटी किसके बराबर हो जा रही है, d के बराबर हो जा रही है, तो d इज इक्वल टू 2d माइनस 85 अपॉन 1.4। इसको हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 283.33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a boy hears an echo of his own voice from a distant hill after 2.5 सेकेंड। एक लड़का है जो अपनी इको सुन रहा है एक डिस्टेंट हिल से 2.5 सेकेंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है आपका, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दे रखी है 340 और टाइम कितना है 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 825.0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक क्लिफ, एक टीले के पास एक आदमी ताली बजा रहा है तो उसको अपना इको 5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v is taken as 346 मीटर। फिर से हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे स्पीड दे रखा है 346 और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। 5 6 30, 5 4 20 एंड 3 23 एंड 2 कैरी, 5 3 15 16 17। तो कितने डिस्टेंस पे, 730 मीटर की डिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a boy is standing in front of wall at a distance of 85 meter produces 2 claps per second। यानी कि एक आदमी है एक वॉल के सामने खड़ा है जो कि वॉल उससे 85 मीटर की डिस्टेंस पे, वो 1 सेकेंड में 2 बार ताली बजा रहा है।
he notices that the sound of his clapping coinciding with the echo. वो उसने नोटिस किया कि जो क्लैपिंग की साउंड है वो उसे कॉन्साइड कर रही है इको के साथ. The echo is heard only once when clapping is stopped. जब हम वो इको क्या सुन रहा है, जब क्लैपिंग क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, तो उसे एक बार सिर्फ इको सुनाई दे रहा है. तो क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे दे रखा है कि जब दो क्लैप कर रहा है कितने देर में, 1 सेकेंड में. तो अगर हम 1 क्लैपिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड. ठीक है. डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, 85 मीटर दे रखी है. कैसे, यहां से इस वॉल पे 85 मीटर इधर चल के साउंड गया और टकरा के वापस आके 85 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 × 85, 2 5 10, 2 8 16, 170 मीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें वेलोसिटी, स्पीड फाइंड आउट करना है साउंड की. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हमारा 170 और टाइम है 0.5, पॉइंट हटा यहाँ 0, 5 3 15 एंड 5 4 20. स्पीड आ गई हमारी 340 मीटर पर सेकेंड. साउंड की स्पीड हमें मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 3625. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 × 3625. जब भी हम इको की बात करते हैं तो हमारी यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस होती है. जब साउंड किसी चीज से टकरा के वापस आएगी तो टोटल डिस्टेंस हमारी 2D हो जाती है. ये स्टेशनरी के लिए होता है. और मूविंग के लिए हमारी अगर मूव कर रही है तो हम जितने पे यहाँ से अगर हमने भेजा था और यहाँ पे, तो इतनी डिस्टेंस हम x मान के 2D - x कर देते हैं. ठीक है. तो डिस्टेंस यहाँ हमारी कितनी हो गई, 7250. ठीक है. ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस. टाइम दे रखा है 5 सेकेंड. स्पीड हमें निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज 7250, टाइम है हमारा 5, डिवाइड करके आंसर आ गया 1450 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ मैन स्टेशनड बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ्स फायर अ गन. एक 2 पैरेलल क्लिफ हैं, इनके बीच में रुका हुआ एक आदमी है. वो क्या कर रहा है, गन को फायर कर रहा है. He hears the first echo after 1.5 सेकेंड. अगर वो और फिर क्या लिखा हुआ है कि अगला जो इको वो सुन रहा है वो 2.5 सेकेंड सुन रहा है. यानी कि अगर कोई इको वो पहले सुन रहा है तो वो वाली दीवार उसके पास में होगी. तो हम मान ले रहे हैं ये क्लिफ 1 है, इसकी डिस्टेंस कम है, ये D1 है. और दोबारा जो 2.5 वाली सुनाई दे रहा है ये D2 है. तो इसको हमने 2.5 सेकेंड इसकी टाइम है और इसका 1.5 सेकेंड है. What is the distance between the cliffs and when does he hear the third echo? टोटल दोनों क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है और वो कब थर्ड इको सुन रहा है उसको बताना है. तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, D1 + D2. तो हम यहाँ फाइंड आउट कर ले रहे हैं. यहाँ पे हमारा D1 किसके बराबर हो जाएगा, 2D1 के, और D2 बराबर हो जाएगा 2D2 के. ठीक है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम. तो D1 की जगह हमारा हो जाएगा 2D1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. D1 इज इक्वल टू वेलोसिटी दे रखी है 340, टाइम है इको का 1.5, अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 170 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 मीटर. इसी तरह D2 का करेंगे तो 2D2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. D2 इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारी वही सेम है 340 और टाइम इस बार मिल गया 2.5, अपॉन में 2, अगेन 170 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 425 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 255 + 425 कितना आ गया हमारा, इसका आंसर 5510, 21358 एंड 246. टोटल डिस्टेंस हमारी मिल गई 680 मीटर. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है थर्ड इको. थर्ड इको कब मिलेगा, जब हमारा ये देखिए क्लिफ 1 यहाँ पर करीब में है इसके, तो क्लिफ 1 से ही हमें थर्ड इको सुनाई देगा. कैसे सुनाई देगा, जब ये क्लिफ 1 से साउंड जाके क्लिफ 2 से टकराएगा और वापस आके यहाँ पे इसको सुनाई देगा. तो कब सुनाई देगा, पहले वो 1.5 सेकेंड लेगा और दोबारा वो 2.5 सेकेंड लेगा. यानी कि यहाँ से यहाँ वो 1.5 और यहाँ से यहाँ 2.5. तो टाइम कितना मिल गया उसको, 4 सेकेंड. 4 सेकेंड पे तीसरा इको सुनाई देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.
A child hears an echo from a cliff 4 seconds after the sound of powerful crackers is produced. जब एक पावरफुल क्रैकर प्रोड्यूस हुआ तो उसे इको सुनाई दिया 4 सेकंड के बाद. हाउ फार अवे इज द क्लिफ फ्रॉम द चाइल्ड. चाइल्ड से क्लिफ कितने दूरी पे है. स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर. टाइम दे रखा है 4 सेकेंड. स्पीड दे रखा है आपकी कितनी 340 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस हमने 2d लेना है इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहाँ से d इज इक्वल टू वेलोसिटी है 340, टाइम है हमारा 4 अपॉन में 2, ये मिल जाएगा 170, यानी कि 170 इंटू 4, 400, 4 7 28, 4 1 4 5 6, 680 मीटर. तो ये थे आपके साउंड्स के न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.